Welcome to Forward Public School e-learning class 9th subject biology chapter 3 biodiversity. I am Nuzhat Asif. Students, today we are going to read about 3.7 unit conservation of biodiversity. What is meant by conservation? Conservation means to use the resources such as plants, animals, minerals and water in a sensible way. कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कुदरती वसाइल को यानी प्लांट्स को, एनिमल्स को, मादनियात को और पानी को समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना। यानी कंजर्वेशन का मतलब इस्तेमाल करना एहतियात से। यानी जब हम कुदरती वसाइल को, पौधों, जानवरों, मादनियात और पानी को अक्लमंदी के साथ सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं बगैर ज़ाया किए हुए, तो वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द स्टेप्स टेकन फॉर सेविंग द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ आर टर्म्ड एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो इकदाम जो उठाए गए हैं वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को प्लानट अर्थ पे सेव करने के लिए, महफूज बनाने के लिए, उन इकदाम को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Conservation of biodiversity and other resources is necessary to fulfill the needs for the present generation as well as for the future generation. कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पौधों और जानवरों को ना सिर्फ मौजूदा नस्ल के लिए उनको बाकी रख सकें, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी उनको महफूज बना सकें। फुलफिल यानी पूरा करना, यानी जो मौजूदा प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ना सिर्फ मौजूदा नस्ल की ज़रूरियात को पूरा कर सकें और बल्कि आने वाली नस्लों की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। Now students, turn the page on page 53. Let us read about impact of human beings on biodiversity. Impact का मतलब असरात, यानी इंसानी हरकत और सकनात के प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी एरियाज एंड अर्थ एज अ होल इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ना सिर्फ एक मखसूस इलाके में बल्कि पूरी रुए ज़मीन पर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, बतदरीज कम होते जा रहे हैं। अब क्या कैसे कम हो रहे हैं? 3 किस्म की कैटेगरीज बन गई हैं। एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की, यानी वो जानवर और पौधे जो मुकम्मल तौर पे नापैद हो चुके हैं, वो जानवर और पौधे जो कि ख़तरे से दो चार हैं, और वो जानवर और पौधे जिनके तहफ़्फ़ुज़ पर अगर हमने ध्यान ना दिया तो आने वाली नस्लों को देखना नसीब नहीं होंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। कहते हैं अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। वो वाले पौधे और जानवर जो कभी पाए जाते थे आज से चंद साल पहले या चंद 100 साल पहले, लेकिन अब प्लैनेट अर्थ पर कहीं भी मौजूद नहीं, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहलाती हैं। इसके बाद द स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कुछ ऐसे जानवरों और पौधों की इकसाम भी प्लैनेट अर्थ पर पाई जाती हैं जो नापैद तो नहीं हुए लेकिन वो ख़तरे से दो चार हैं, यानी जिस तरीके से बेदरीग उनको मारा जा रहा है, जानवरों को या पौधों को काटा जा रहा है, तो वो ख़तरे से दो चार हैं, यानी अब नहीं तो आने वाली वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। और द स्पीशीज़ विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज़। और कुछ ऐसी इकसाम के पौधे और जानवर भी रुए ज़मीन पर पाए जाते हैं कि जो अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए लेकिन वो इस कदर एंडेंजर्ड हो चुके हैं कि आने वाली नस्लों के लिए उनका नामो निशान मिट जाएगा। उन्हें हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ कहते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव बिकम एंडेंजर्ड। बहुत सारे जानवरों और पौधों की इकसाम ख़तरे से दो चार हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों की वजह से। मिसाल के तौर पे दैट इज़ प्लांट्स लाइक रेफ्लिशिया एंड ग्रास फर्न ऑन रेफ्लिशिया जैसे पौधे और ग्रास फर्न जैसे पौधे जो इंडोनेशिया के जंगलात में पाए जाते हैं, ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट कंडीशन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। रेफ्लिशिया एक ऐसा पौधा है जिसका फूल दुनिया में सबसे बड़ा होता है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है और अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, इंसानी सरगर्मियों की वजह से एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। और ये इसमें से रॉटन मीट स्मेल आती है और ये 3 फीट तक ग्रो कर सकता है। ग्रास फर्न्स हैं, ये भी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते थे, अभी एंडेंजर्ड हो चुके हैं, यानी इनकी बहुत फ्यू स्पीशीज़ बाकी रह गई हैं। सिमिलरली स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स लाइक जाइंट पांडास इन चाइना एंड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका आर ऑल्सो एंडेंजर्ड। इसी तरीके से जाइंट पांडास जो कि चाइना में पाए जाते थे, उनकी हार्डली दुनिया में 250 या 300 स्पीशीज़ रह गई हैं, बाकी सारे ख़त्म हो गए हैं। अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो आने वाली नस्लों को पांडास देखना नसीब नहीं होंगे। इसी तरीके से
अफ्रीका में पाए जाने वाले माउंटेन गोरिल्लास वो भी ख़तरे से दो चार हैं। ये देखें, ये रेफ्लिशिया है जिसका फूल सबसे बड़ा होता है दुनिया में, और ये इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये ग्रास फर्न्स हैं, ये भी इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ये जाइंट पांडाज हैं जो चाइना में रह गए हैं फ्यू स्पीशीज़, और ये माउंटेन गोरिल्लाज हैं जो कि अफ्रीका में फ्यू स्पीशीज़ रह गई हैं। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज। ऑन पेज 54 आपको बता रहे हैं इन पाकिस्तान एनिमल्स लाइक एशियाटिक चीता, टाइगर, लायन, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, स्वाम्प डियर, ब्लैक बक एंड हंगोल हैव बिकम एक्सटिंक्ट। पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी जो कभी बहुत रिच हुआ करती थी, उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते थे, अब वो महदूद हो गए हैं। उसमें एशियाटिक चीता नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, टाइगर ख़त्म हो गए हैं, लायन ख़त्म हो गए हैं, इंडियन वाइल्ड एस की स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो गधे की थी वो ख़त्म हो गई हैं, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस यानी गेंडे की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं, स्वैम्प डियर दलदली इलाके में पाए जाने वाले जो डियर हैं, हिरन हैं, बिल्कुल नापैद हो चुके हैं, ब्लैक बक या काला हिरन बिल्कुल नापैद हो गया है, एंड हंगोल नामी एनिमल जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है, नापैद हो चुके हैं, यानी कभी पाकिस्तान में ये पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते। इन पाकिस्तान 31 species of mammals, 20 species of birds and 5 species of reptiles are listed as endangered। अब ये तो वो जानवर थे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो अभी मैंने आपको नाम लिए, लेकिन एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि पाकिस्तान में 31 मुख्तलिफ़ किस्म के मैमल्स, 20 मुख्तलिफ़ इकसाम के परिंदे और 5 मुख्तलिफ़ इकसाम के रेंगने वाले जानवर ख़तरे से दो चार हैं, यानी उनका इतनी तेज़ी से शिकार हो रहा है कि अगर तवज्जो ना दी तो वो दुनिया से मिट जाएंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स होबारा बस्टर्ड टालर, द कैप्रा फेल्कोनेरी मारखोर एंड प्लांट्स लाइक यू चिलगोजा एंड सनोबर हैव बिकम एंडेंजर्ड इन पाकिस्तान। इसी तरीके से पाकिस्तान में एक माइग्रेटरी बर्ड आता है होबारा बस्टर्ड, जिसको टालर भी कहा जाता है। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, एक छोटा सा धब्बों वाला स्पॉटेड मॉटल्ड बर्ड होता है, जो छोटा सा परिंदा होता है और इसके ऊपर धब्बे होते हैं। ये माइग्रेशन करके आता है और ये एंड अप करता है अपनी माइग्रेशन को पाकिस्तान में, चित्राल वगैरह में। जब ये उड़ता हुआ आता है काज़ाकिस्तान से और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से उड़ता हुआ आता है, तो ये पाकिस्तान में अपनी माइग्रेशन को एंड करता है। तो यहाँ पे हंटर्स इसको किल कर देते हैं, तो इसकी एंडेंजर्ड हो रही हैं स्पीशीज़। इसी तरीके से मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल हुआ करता था, ठीक है, ये भी एंडेंजर्ड है, यानी बहुत कम पाकिस्तान में मारखोर रह गए, गिनती के चंद रह गए हैं। और प्लांट्स लाइक सरू का दरख्त जो होता है टेक्सस बैकेटा, इसका बोटानिकल नेम है, चिलगोजा पाइन, पाइनस जेरेडियाना जिसका बोटानिकल नेम है, और सनोबर देवदार का दरख्त जो है, ये भी पाइन स्पीशीज़ हैं, ये भी ख़तरे से दो चार हैं। डायग्राम में देखें, ये आपके पास जो है वो होबारा बस्टर्ड है, टालर प्लांट जो कि साउथ वेस्ट से की तरफ माइग्रेशन करता है, ये कैप्रा फेल्कोनेरी या मारखोर हैं, और आपके पास क्रेन स्पीशीज़ भी दी गई हैं, बगले जो चंद रह गए हैं पाकिस्तान में। स्टूडेंट्स, दिस इज़ एशियाटिक चीता जो कि पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुका है। दिस इज़ टाइगर जो पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। दिस इज़ लायन। दिस इज़ इंडियन वाइल्ड एस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। दिस इज़ इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस। दिस इज़ स्वैम्प डियर जो दलदली इलाकों में पाया जाता है। दिस इज़ ब्लैक बक काला हिरन। दिस इज़ हंगोल जो कि अब ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जितने जानवर आपको मैंने दिखाए ये सब अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दिस इज़ होबारा बस्टर्ड जो टॉनी प्लांट है, स्पॉटेड एनिमल है, सॉरी बर्ड है, ये छोटा सा जो माइग्रेटरी बर्ड पाकिस्तान में आता है। दिस इज़ कैप्रा फेल्कोनेरी मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल था, अब फ्यू रह गए हैं पाकिस्तान में। दिस इज़ यू टेक्सस बैकेटा सरू का दरख्त। दिस इज़ चिलगोजा पाइन पाइनस जेरेडियाना। दिस इज़ सनोबर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला जो असरात मुरतब होते हैं उनमें से है हैबिटेट लॉस, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, जंगली प्लांट्स और एनिमल्स अपने मस्कन से, पनाहगाह से हाथ धो चुके हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑल स्पीशीज़ हैव स्पेसिफिक फूड एंड हैबिटेट नीड्स। तमाम जानवरों और पौधों की, तमाम किस्म के जानवरों और पौधों की ख़ास ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं और उनके अपनी हैबिटेट नीड्स भी हैं, यानी जंगली पौधों को आप घरों में नहीं लगा सकते, उनकी ज़रूरत जंगल ही है, यानी फॉरेस्ट इज़ देयर हैबिटेट। हैबिटेट लॉस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज़। अपने मस्कन से हाथ धो बैठना इस वजह से है कि तबाह हो रहे हैं उनका कुदरती मस्कन, उन स्पीशीज़ का, यानी जंगलात की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पाए जाने वाले जंगली पौधे और जंगली जानवर
अपने नेचुरल हैबिटेट से या अपनी कुदरती रिहाइशगाह से हाथ धो बैठे हैं। वी आर यूटिलाइजिंग लैंड, इसकी वजह यह है कि हम ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती वसाइल को, एंड डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जो उनकी बेशकीमत रिहाइशगाह थी जंगली जानवरों और जंगली पौधों की, वो क्या थी? फॉरेस्ट, उनको हम काट रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑर्डर टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ फूड, मिसाल के तौर पे ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पीपल आर क्लियरिंग फॉरेस्ट, लोग जंगलात की कटाई कर रहे हैं, एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स, और ज़रूरी ज़मीन के लिए उनको साफ़ कर रहे हैं, एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, और रिहायशी कॉलोनियाँ तामीर कर रहे हैं। इन पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर ओनली 2.5% ऑफ द लैंड। अगर सिर्फ ज़मीनी जंगलात की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत कम रकबे पर जंगलात हैं, यानी सिर्फ 2.5% रकबे पर जंगलात हैं। द फॉरेस्ट एरिया इन पाकिस्तान इज़ श्रिंकिंग वेरी फास्ट। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहा है। पाकिस्तान हैज़ द हाइस्ट एनुअल रिफॉरेस्टेशन रेट इन एशिया। पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया के उन ममालिक में शामिल है जिनमें बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन या जंगलात की कटाई हो रही है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंस 1947 मोर देन 1,51,500 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 1,51,500 एकड़ जो जंगलात के लिए रकबा मख्तस था, उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड या क्लियर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये एक इम्पैक्ट था हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट इज़ ओवर हंटिंग, यानी इंसान ना सिर्फ जंगलात काट रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा शिकार भी कर रहा है। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा शिकार करना भी जानवरों की स्पीशीज़ की कमी का एक बाइस बन रहा है, सबब बन रहा है। इन पाकिस्तान वेरियस लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लार्जर मैमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पसेस। पाकिस्तान में बहुत सारी किस्मों की छिपकलियाँ, सांप, मगरमच्छ और बहुत सारे और मैमल्स जो हैं उनका शिकार किया जा रहा है मुख्तलिफ मकासद के लिए। मसलन कुछ को स्किन हासिल करने के लिए मारा जा रहा है, कुछ को ग्लैंड्स हासिल करने के लिए मारा जा रहा है, कुछ को टीथ हासिल करने के लिए मारा जा रहा है, यानी डिफरेंट पर्पसेस के लिए उनको हंट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू चित्राल आर हंटेड। जब बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे हमने टालर या होबारा बस्टर्ड की मिसाल पढ़ी, जब इस जैसे बहुत से परिंदे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जब वो गुजरते हैं पाकिस्तान, उनकी गुजरगाह होती है, वो वहाँ से गुजरते हैं और चित्राल में लैंड करना चाहते हैं, एंड अप करना चाहते हैं अपनी माइग्रेशन, अपनी ब्रीडिंग के लिए, तो वहाँ पे हंटर्स पहले से मौजूद होते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं? हंट कर लेते हैं। द बर्ड्स आर हंटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन। तो इस माइग्रेशन के, सीजनल माइग्रेशन के दौरान उनको किल कर दिया जाता है। इस तरह से उनकी नस्लकुशी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर अमंग वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा ज़राअत पर काम जो जारी है दुनिया में, उस ये भी एक बहुत बड़े अवामिल में से एक है जो कि लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ का बाइस बन रहा है। हाउ ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी इज़ इमर्जिंग। ताहम ये एक अलग हकीकत है कि पाकिस्तान में ज़रूरी स्पीशीज़ जो क्रॉप यील्ड हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी का तस्वुर तेज़ी से उभर रहा है। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, ये एक वसी एक इस्तिलाह है, एंड इज़ आउटकम ऑफ इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये नतीजा है बाहमी ताल्लुक़ का जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है। द एनवायरनमेंट एंड प्रैक्टिसेस यूज बाय फार्मर्स, माहौल में और बार बार फार्मर्स एग्रीकल्चर में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसकी वजह से भी नए ऑर्गेनिजम्स वजूद में आ रहे हैं। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ डायरेक्टली रेलिवेंट टू द एग्रीकल्चर। इससे ना सिर्फ ज़राअत में नई नई किस्म के पौधे सामने आ रहे हैं, बट ऑल्सो मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बल्कि बहुत सारे दूसरे जानदार भी सामने आ रहे हैं, सच एज सॉइल एनिमल्स, ज़मीन में पाए जाने वाले स्मॉल एनिमल्स सामने आ रहे हैं, वीड्स या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स सामने आ रहे हैं। वीड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, वीट की वीड्स हैं, क्रॉप और डिफरेंट क्रॉप्स की वीड्स हैं, वो सामने आ रही हैं। पेस्ट यानी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स सामने आ रहे हैं। प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, यानी हंटर प्लांट्स और हंटर एनिमल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड ऑल ऑफ द नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत सारे जो इलाकाई पौधे और जानवर हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, और जो दीगर जानवर और पौधे हैं उनकी तादाद कम हो रही है। एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, इसको ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, यानी वेराइटी ऑफ क्रॉप यील्ड का बढ़ जाना दुनिया में। देयरफॉर हेल्प्स इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो इज सोर्स ऑफ फूड। बहरहाल
वजह कुछ भी हो, एग्रीकल्चरल स्पीशीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, यानी क्रॉप यील्ड में मुख्तलिफ वेराइटीज़ सामने आ रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज ऑन पेज 56। आपको थर्ड इम्पैक्ट बता रहे हैं ह्यूमन बींग्स का, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, यानी इंसान अपनी मर्ज़ी से या तो कोई जानवर और पौधे किसी ख़ास इलाके में इंट्रोड्यूस या मुतारफ़ करा देता है, या फिर उनको अपनी नापसंदीदा होने की वजह से उसको उस इलाके से हटा देता है। इसका क्या असर होता है? व्हेन अ न्यू स्पीशीज़ इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम, किसी भी माहौल के अंदर जब आप एक नई इकसाम को, जानवरों और पौधों की इकसाम को मुतारफ़ कराते हैं, इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ लिविंग देयर, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकती है पहले से मौजूद इकसाम के जानवरों और पौधों के लिए। मिसाल इसकी क्या है? फॉर एग्जाम्पल यूक्लिप्टस ट्रीज वर इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान फ्राम ऑस्ट्रेलिया। मिसाल के तौर पर सफ़ेदे के दरख्त जो कि पाकिस्तान के फ्लोरा में नहीं पाए जाते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उनको दरामद करके पाकिस्तान में लगा दिया गया। अब ये इसका बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में कुदरती तौर पे पौधा मौजूद नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से मंगाकर इसको पाकिस्तान में लगा दिया गया। दीज ट्रीज कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब इस पौधे की खसूसियत क्या है यूक्लिप्टस की, कि ये बहुत ज़्यादा पानी सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपायर कर लेता है, यानी एक ऐसा पौधा है जिसका दुनिया में ट्रांसपायरेशन रेट सबसे हाई है। अब ऑस्ट्रेलिया में तो रोज़ बारिश होती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे डेली बारिश हो। तो जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कराची में, तो इसने बहुत ज़्यादा, इसकी रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और एवेपोरेट कर दिया, ट्रांसपायर कर दिया, जिसकी वजह से वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल ख़राब हो गया और लोगों के घर साफ़ पीने का पानी अब मैसर नहीं है। सो अदर स्मॉलर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो नियर दीज ट्रीज, तो जो दूसरे छोटे पौधे होते हैं वो भी इस दरख्त के नज़दीक अब नहीं लग सकते। पाकिस्तान में भी, पेशावर में भी आप देखें, यूनिवर्सिटी टाउन में और इवन हयाताबाद में भी यूक्लिप्टस ट्रीज लगाए गए हैं। द रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम एन इकोसिस्टम ऑल्सो अफेक्ट्स द अदर स्पीशीज़। ये तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ की मिसाल दे दी थी। अब अगर हम किसी किस्म के जानवर और पौधे को किसी खास इकोसिस्टम से निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, तो उसका भी कहते हैं बहुत असरात मुरतब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एन इकोसिस्टम स्टार फिश ईट्स, मिसाल के तौर पे स्टार फिश जो समंदरों में पाई जाती है, अगर हम उसको, वो फ्रेश वाटर मुसल्स को खाती है। फ्रेश वाटर मुसल जो हैं ये भी स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल इन एन इकोसिस्टम स्टार फिश ईट्स मुसल्स विच आर हार्मफुल टू मैनी अदर स्पीशीज़। तो अगर एक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर मुसल्स को खा ले स्टार फिश, तो वो भी उस इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, यानी फ्रेश वाटर मुसल्स का कम हो जाना भी उस इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि उसका प्रीडेटर यानी स्टार फिशेज़ वहाँ पे इंक्रीज़ हो गई हैं। इसके बरक्स, इफ़ स्टार फिश इज़ रिमूव फ्रॉम दैट इकोसिस्टम, अगर हम मुसल्स को रहने दें लेकिन स्टार फिश को उस इलाके से हम हटा दें, रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, द मुसल्स विल इंक्रीज़ इन नंबर, तो फ्रेश वाटर मुसल्स तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड दे विल बी हार्मफुल टू अदर स्पीशीज़, और ये बाकी इकसाम के जानवरों के लिए नुकसान का बायस बनेंगे। जो चौथा इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स का, दैट इज़ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंसान बहुत ज़्यादा सनतें लगा रहे हैं। द केमिकल पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम। कहते हैं जो केमिकल्स निकलते हैं, आलूदा केमिकल्स निकलते हैं, फ़िज़ा में रिलीज़ होते हैं सनतों से निकलने वाले काले धुएँ की सूरत में, तो वो जानवरों और पौधों की स्पीशीज़ जो इकोसिस्टम में पाई जाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। पोल्यूशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉज ऑफ एक्सटेंशन, अगरचे ये डायरेक्ट बिलवास्ता जो है वो नापैद नहीं करते, किसी जानवर और पौधों को ख़त्म नहीं करते, बट इट यूजुअली हार्म स्पीशीज़ विच लिव इन स्मॉल एरियाज़, लेकिन आम तौर पर छोटे इलाकों में रहने वाले जानवरों और पौधों की इकसाम बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। मसलन हैदराबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं इंडस्ट्री से, तो वो भी हमारी सेहत और जानवरों और पौधों के लिए नुकसानदेह हैं। Now students turn the page on page 57, यूनिट 3.9 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या मसाइल हैं और उनके हल के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आइए हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। कहते हैं इन पाकिस्तान द मेन इशूज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग। कहते हैं जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान को कंजर्वेशन से रिलेटेड, सेविंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड दो किस्म के मसाइल का सामना है। नंबर 1 इज़ डिफॉरेस्टेशन, यानी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंगलात की कटाई हो रही है, एंड हंटिंग, और पाकिस्तान में ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगली पौधे और हंटिंग की वजह से जंगली जानवर तेज़ी से उनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं। वी हैव ओनली 5.2% ऑफ द फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। अगर हम टोटल तखमीना लगाएं तो हमारे मुल्क में बहुत कम रकबे पर जंगलात हैं, यानी सिर्फ 5.2% रकबे पर जंगलात हैं। सिमिलरली मैनी स्पीशीज़ हैव
बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। इसी तरीके से बहुत सारी जानवर और पौधे जो हैं या तो वह नापैद हो चुके हैं या फिर ख़तरे से दो चार हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर फिशिंग इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स हैज़ रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ मैनी फिश स्पीशीज़ लाइक शेर माही, महाशेर एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के दरियाओं, झीलों और तालाबों में बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की जा रही है, बल्कि इलेक्ट्रो फिशिंग की जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट छोड़ देते हैं जिससे फ़िश की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। कई दफ़ा उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है और जब नॉन प्रोफेशनल लोग फ़िशिंग करते हैं उनको मालूम नहीं होता कि फ़िश का ब्रीडिंग सीज़न है, तो उससे फिशेस की नस्ल ख़त्म हो जाती है। जैसे शेर माही पाकिस्तान के दरियाओं में पाई जाती है, महाशेर मछली पाकिस्तान के दरियाओं में पाई जाती है, इसकी नस्ल को ख़तरा दो चार है। सिमिलरली मार्को पोलो शीप, ये मैक्रोपोलो लिखा है, आप इसको मार्को पोलो कर लें। मार्को पोलो शीप एंड होबारा बस्टर्ड, जिसको टालर कहते हैं, ये भी ठीक कर लें। पॉपुलेशन हैज़ बीन रिड्यूस ड्यू टू ओवर हंटिंग। इसी तरीके से पाकिस्तान में मार्को पोलो शीप जो बलूचिस्तान में के पहाड़ियों पे पाई जाती थी, और होबारा बस्टर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड है जिसका जिक्र हमने अभी पहले किया है, इनकी नस्ल जो है वो तेज़ी से कम हो रही है ओवर हंटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से। मस्क डियर आर किल्ड फॉर देयर ग्लैंड्स यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। इसी तरीके से जो हिरन की ख़ास इकसाम है मस्क डियर, उनकी आंतों से एक ख़ास किस्म का खुशबूदार ग्लैंड निकलता है, गदूद निकलता है, जिसको परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो महज वो छोटा सा ग्लैंड हासिल करने के लिए मस्क डियर को मार दिया जाता है, इंसान उसको मार देते हैं और उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है। द मोस्ट सीरियस थ्रेट फेस्ड बाय इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ द रिलीज ऑफ हैवीली पोल्यूटेड वाटर इन द सी। इसी तरीके से पाकिस्तान के दरियाओं में एक मछली पाई जाती है, इंडस रिवर डॉल्फिन। अब आपको पता है कि रिवर इंडस जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है, साउथ एशियन रिवर है ये, और ख़ास तौर पे जो रिवर ब्यास है, जो ट्रिब्यूटरी है इस इंडस रिवर की, वो पाकिस्तान में पंजाब में बहता है और इंडिया के कुछ इलाकों में बहता है, तो उसमें ये इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। कहते हैं इसकी नस्ल को किस तरीके से ख़तरा है कि बहुत ज़्यादा आलूदा पानी जो है वो इंडस रिवर में पोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल को ख़तरा हो रहा है, विच इज़ कॉजिंग द ब्लाइंडनेस ऑफ दीज डॉल्फिन। और ये डॉल्फिन्स पोल्यूटेड वाटर की वजह से ब्लाइंड होती जा रही हैं। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ मारखोर। इसको चिल्तन आइबेक्स भी कहा जाता है और चिल्तन मारखोर भी कहा जाता है। ये बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे पाई जाती है। इसी तरीके से ये मार्को पोलो शीप है, ठीक है, ये शीप स्पीशीज़ हैं जो कुछ सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं बट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे पास। फिर ये मस्क डियर है जिसको ग्लैंड हासिल करने के लिए किल कर दिया जाता है, और ये इंडस रिवर जो है वो ब्लाइंड हो गई है, तो इसको आप देखें मछेरे शिकार करके ला रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज 58 पे आपको बता रहे हैं फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मंदरजा झैल कुछ मिसालें हैं, ये इकदाम उठाए गए हैं पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, महफूज बनाने के लिए। नंबर 1, इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट IDP टू सेव इंडस डॉल्फिन। पाकिस्तान में इंडस रिवर सेव करने के लिए IDP प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। नंबर 2, प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन मछियारा इन आज़ाद जम्मू कश्मीर। मुजफ्फराबाद के नज़दीक राइट साइड पे रिवर जो नीलम वैली है उसके राइट साइड पे जो है मछियारा नेशनल पार्क बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व किया गया है। नंबर 3, मेरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में मेरीन टर्टल को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। नंबर 4, बैन ऑन हंटिंग ऑफ मारखोर एंड उड़ियाल इन बलूचिस्तान। आपको मैंने पहले भी बताया कि मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल था अब नायाब होता जा रहा है, तो उसके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बैन मीन्स पाबंदी, हंटिंग मीन्स शिकार। उड़ियाल जो है ये वाइल्ड शीप की स्पीशीज़ हैं जो कि बलूचिस्तान में पाई जाती थी, तो ये भी अब खात्मे की तरफ जा रही हैं, इनके भी शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 5, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन हिमालयन रीजन। अगर आप कोई हिमालय के इलाके को देखें तो वहाँ पे तेज़ी से जंगलात का सफाया हो रहा है, वो बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं, माउंटेन्स जंगलात से माउंटेनियस फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान में। नंबर 6, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। इसी तरीके से कोहे सुलेमान पर जो बहुत सारी जानवरों और पौधों की स्पीशीज़ पाई जाती थी वो खात्मे की तरफ राग़िब हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उनको महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नंबर 7, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। शुमाली इलाका जात में जो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स की वेरियस स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उन सबको महफूज बनाने के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं। नंबर 8, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल खैबर पख्तूनख्वा।
जैसे कि आपको पहले भी इस चैप्टर में बताया जा चुका है कि माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं पाकिस्तान में नवंबर के आगाज़ में, जिनमें से टालर या होबारा बस्टर्ड एक ख़ास जो है वो परिंदा है जो कि आता है और चित्राल में एंड अप करता है अपनी माइग्रेशन को, और वहाँ पे फिर ब्रीडिंग करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, और वहाँ पे हंटर्स उसको हंट कर लेते हैं। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, यानी पाबंदी लगाई जा रही है। नंबर 9, हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू चेक द हंटिंग ऑफ द ब्राउन बियर्स। इसी तरह पाकिस्तान में पाए जाने वाले ब्राउन रीछ जो हैं उनकी शिकार पे पाबंदी लगाई जा रही है, और उनको नस्ल को महफूज बनाने के लिए भी वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं हिमालयन रीजन में। नंबर 10, कंजर्वेशन ऑफ द चिल्तन मारखोर। हमने पहले भी जिक्र किया कि चिल्तन मारखोर जो है वो स्पीशीज हैं जो कि बलूचिस्तान के पहाड़ियों में पाई जाती हैं, तो उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नंबर 11, बैन ऑन बियर बेटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो रीच को जो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। बियर बेटिंग क्या होता है? ये गेम होता है जिसमें बियर को जो है वो हैरेस किया जाता है, खौफजदा किया जाता है ताकि वो गुस्से में आ जाए, और फिर इसको स्पोर्ट्स के तौर पे लिया जाता है। यानी बेटिंग मीन्स टू हैरेस और मेकिंग एंग्री विद डॉग्स यूजुअली फॉर स्पोर्ट्स, यानी खेल के लिए, सिर्फ खेल के शौक़ के लिए कुत्तों को दौड़ाया जाता है और बियर गुस्से से उनके पीछे भागता है और उससे फ़न क्रिएट किया जाता है। तो इस पर मुकम्मल पाबंदी इस गेम पे लगा दी गई है। सो स्टूडेंट्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नेशनल पार्क्स आर मेड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया। बहुत सारे कौमी सतह पर ऐसे पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान हैज़ 29 पार्क्स। पाकिस्तान में इस ज़िमन में तकरीबन 29 कौमी पार्क बनाए गए हैं। हंटिंग, पोल्यूटिंग वाटर, क्लीनिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर बैंड इन दीज एरियाज़। इन तमाम इलाकों में जहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे शिकार मना है, आलूदगी, पानी को आलूदा करना मना है, और सिर्फ काश्तकारी के लिए लैंड को साफ़ करना मना है। इसके अलावा जंगली हयातियात की तबाही भी वहाँ पे सख्ती से मना है इन इलाकों में। हाउ एवर दे आर एक्सेसिबल, ताहम आवाम की वहाँ पे रसाई है। एक्सेसिबल, रसाई, पहुँच होना, यानी हाउ एवर दे आर एक्सेसिबल टू पब्लिक फॉर रिसर्च, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ताहम आवाम को रसाई हासिल है इन तमाम नेशनल पार्क्स में ताकि वो रिसर्च यानी तहकीकात कर सकें, एजुकेशन तालीम हासिल कर सकें, और रिक्रिएशन तफरीह हासिल कर सकें। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो टॉपिक इन्होंने एंड अप किया है। स्टूडेंट, दिस इज़ यूकलिप्टस ट्री, जो ऑस्ट्रेलिया से लाकर सफ़ेदे का दरख्त पाकिस्तान में लगाया गया और पाकिस्तान का अंडरग्राउंड वाटर टेबल इसने ख़राब किया। दिस इज़ मारखोर, जो पाकिस्तान में आइबेक्स के नाम से भी जानी जाती है। आइबेक्स कोट है ये मारखोर, चिल्तन मारखोर, जो अब एक्सटिंक्ट हो रहा है पाकिस्तान से। दिस इज़ मस्क डियर, जिसकी इंटेस्टाइन से ग्लैंड निकाल के उसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और महज वो ग्लैंड हासिल करने के लिए इसको किल कर दिया जाता है, और इसकी स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट हो रही हैं। दिस इज़ मार्कोपोलो शीप। दिस इज़ इंडस रिवर डॉल्फिन, जो कि रिवर ब्यास में पाकिस्तान में दरियाए सिंध में पाई जाती है, और अब ये ब्लाइंड होती जा रही है। ये उड़ियाल है आपके पास जो। Thank you students, this is it for today. This was the end of chapter 3 biodiversity. Stay home, stay safe, stay tuned. Allah Hafiz.